हेलो। यस सर। आवाज आ रही सबको? यस सर। चलिए ठीक। हम लोग थे पिछले वाले पार्ट में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इन सभी चीजों पे काम। सही है ना? ठीक है। तो आज वाले क्लास में उससे आगे बढ़े। बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। पिछले वाले क्लास में हम लोग जनरल इक्वेशंस पर काम कर रहे थे और बोले थे ठीक कि आज वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज स्प्रिंग वाला। क्लियर? और पहले भी स्प्रिंग वाला जितना सारा सेक्शन था वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अलग रखा था और सेपरेट था। ठीक है, तो स्टार्ट करो। क्वेश्चन लिखो पहले। ईच ऑफ द ब्लॉक each of the block shown in figure has mass 1 kg. Has mass 1 kg. Full stop. The rear block moves. The rear block moves. The rear 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 block has mass 1 kg. Has mass 1 kg. Full stop. The rear block moves. The rear block moves with a speed of 2 meter per second. 2 meter per second towards the front block. Kept at rest. Towards the front block kept at rest. First, the spring attached to the front block is light. Front block is light and has a spring constant. Has a spring constant 50 Newton 50 Newton per meter. 50 Newton per meter. Full stop. Find the maximum compression of the spring. Find the maximum compression of the spring. यानी ऐसा सोचें, दैट इज ये वाला पार्ट ऐसे था। ठीक, आपको क्या कहा जा रहा? ये एक ब्लॉक है, ठीक, जिसका मास 1 kg। सामने एक और ब्लॉक, इसका भी मास 1 kg है। एक स्प्रिंग है ऐसे जिसके के की वैल्यू हमको दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो सिस्टम है ये रेस्ट में है शुरुआत, और ये जो जा रहा दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जाकर के ये ब्लॉक टकराएगा। ठीक है, तो टकराएगा
तो सोचो ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, रेस्ट में तो स्प्रिंग आगे टकराएगा पीछे कंप्रेस्ड होगा ना, ठीक। तो कंप्रेस्ड होगा तो इसे मैक्सिमम कंप्रेशन कितना, क्या जो क्वेश्चन बोले क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. ठीक है, बनाए इसे, क्लियर हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ, इस वाले पोर्शन में अगर जो दिमाग न चले, ठीक, इस वाले पोर्शन में अगर जो दिमाग न चले तो डायरेक्टली बोलोगे, क्लियर है? क्योंकि स्प्रिंग वाला पोर्शन मैंने जब वर्क पार एनर्जी भी कराया था तब भी मैं अलग रखा था, ठीक, कहीं भी करा रहा हो तो अलग ही रखा। इसमें कुछ कुछ जगहों पर सोचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करें, क्लियर है ना? पकड़ में आ जाए तुरंत करें, नहीं तो तुरंत बता भी, पहले सोच ले। देखो पता नहीं तुमने क्या किया नहीं, ठीक है, पहले ये बात सोचो मैक्सिमम कंप्रेशन कब हो, पहले ये बात सोचो, ठीक। अभी 3 4 5 क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा, ठीक है, मीनिंग ये कि हो सकता है आज स्प्रिंग खत्म हो ना हो, अगले क्लास में डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन इस वाले पोर्शन में पहले दिमाग चला लें, ठीक। सबसे पहले ये बात बताएं स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? सोचो, जब ये ब्लॉक आगे से पीछे से आके टकरा रहा है, ठीक, और ये रेस्ट में था, ये वाला रेस्ट में था, तो जैसे ही टकराएगा तो वेलोसिटी क्या होगा ये बताइए, सोच के देखिए वेलोसिटी क्या होगा, बोलो। 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड, कंफर्म? किसने जवाब दिया? अब है सोनू, अब है, अब है, शॉप छोड़ दो, हम नहीं थे सर। ये कैसे होगा ये बताओगी? जिन्होंने कहा 1 मीटर पर सेकंड उनके दिमाग में कुछ चला होगा या नहीं? देखो सबसे पहले एक बात सोचो, ठीक है, कि भी नहीं आज मैं बड़े आराम से रहूंगा, कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से, ठीक है। इस वाले पोर्शन में ये जाकर के स्ट्राइक करता तो चेक करो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता तो इस ब्लॉक पे केएक्स फोर्स बाहर की तरफ लगता है इस तरफ, और इस पे केएक्स फोर्स लगेगा पीछे, हाँ या ना? इस पर लगने वाला केएक्स फोर्स इसका वेलोसिटी को कम करेगा, इस पर लगने वाला केएक्स फोर्स इसके वेलोसिटी को कम करेगा, और इस पे लगने वाला केएक्स फोर्स इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा, हाँ ना? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. इस बात का फील है सबको, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए क्या होगा, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर जो फील आता है तो बड़ी अच्छी बात, ठीक है, और इसको पक्का अपने साथ रखिए, मतलब मीनिंग ये कि स्प्रिंग के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल कैटेगरी में काउंट होता है, और स्पेशल कैटेगरी में काउंट होता है तो उसके अनुसार से सोचते रहेंगे, क्या दिक्कत, ठीक है। ये कह रहा ऐसे, मैं ये बोल रहा मैक्सिमम कंप्रेशन takes place when both the block will acquire same velocity. हाँ ना? बोलो, क्या ये बात दिमाग में आता है या नहीं? Both the blocks have acquired same velocity. बोलो। सर मतलब दोनों ब्लॉक साथ में जाएगा?
दोनों ब्लॉक साथ में जाएगा, मतलब मूव तो साथ में जाने का मतलब आपके दिमाग में क्या चल, गलत सही जो भी कोई इशू नहीं, ठीक है, आराम से समझते हैं ना। बोल रहे हैं स्प्रिंग बड़ा पर्टिकुलर है, और तुम पहले भी अगर जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के टाइम पे पढ़ा होगा या काम किया होगा, ठीक, या वर्क पर एनर्जी में भी काम किया होगा, तो मैंने हर बार स्प्रिंग को अलग कर दिया, हर बार। क्या सही बोल रहे हैं ना, है ना? Yes, sir. ठीक, तो सिमिलरली यहाँ भी स्प्रिंग को हम अलग ही बताए, ठीक है। ये थोड़ा सा परेशान करता है, इसलिए तुम्हारे ये साथ साथ जाने का मतलब, बोले सर टकराने के बाद सर दोनों साथ, जो दिमाग में आता है। सर टकराने के बाद दोनों सर ब्लॉक साथ साथ, टकराने के बाद दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएगा, साथ साथ जाने का मतलब ये कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, हाँ या ना? यस सर, 1 मिनट। ठीक है, अच्छा, तो ये बात दिमाग में सबको चलती है कि मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये सोचो, टकराने के बाद वही चलने के पहले, चलने के बाद, तो यहाँ टकराने के पहले, टकराने के, अच्छा, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बताएं। क्या No, sir. No, sir. है? No, sir. ठीक, बाद में क्वेश्चन वेलोसिटी पर है या पोजीशन पर? Position पर. Velocity पर. Velocity. वेलोसिटी ना, यस सर। है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ पोजीशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम। Conservation of Momentum. बस, तो मोमेंटम लगाए, चेक करो, ये वाला पोर्शन लिखे हम लोग, पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। अब सोचो, ये पी इनिशियल 1 into 2, 1 into 2, ये तो रेस्ट में तो 0, बाद में दोनों का वेलोसिटी सेम, तो क्या लिखते हैं? 1 + 1 into v, यानी v की वैल्यू कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद निकालना था हमको मैक्सिमम कंप्रेशन एनर्जी, ठीक, तो याद करो क्या लिखता, भूल गया होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या यहाँ पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं सर. No, sir. हाँ? No, sir. नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नहीं सर। है. Sir, mg. Work done by that. Spring force भी है. वो तो गलत बात है, अलग मैटर है कि वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने तुम लोग को बोला है कि फोर्सेस पकड़ने की आदत डालो, नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हो गए? एक तो ग्रेविटी, हाँ ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भले 0 है, ठीक है, अदरवाइज फिर तो तुम लोग नॉन कंजर्वेटिव और सूडो फोर्स में कंफ्यूज होता रहेगा, ठीक है। आदत डालिए इसकी, मीनिंग ये चीजों को छोटा करिए, क्लियर है? अब सोचिए, ये वाला पोर्शन क्या वर्क डन में नॉन कंजर्वेटिव, बताओ तो कौन कौन सा है, देख करके। Normal. नॉर्मल है, बिल्कुल, और नॉर्मल हो गया, और प्लस वर्क डन बाय Spring. स्प्रिंग, ये दोनों, ठीक। अच्छा, सूडो फोर्स था नहीं तो 0 कर लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखो, ये ना, तो फाइनल Yes. देखो, फाइनल का वेलोसिटी कितना है? हाफ, मास है 1 और वेलोसिटी भी 1 प्लस हाफ, इसका भी मास 1 और वेलोसिटी 1 माइनस इनिशियल देखो तो हाफ, मास था 1 और वेलोसिटी था 2, यही रखा, हाँ ना? Yes, sir. अच्छा, क्या यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होना है? Yes, sir.
क्या यहाँ वर्क डन बाई नॉर्मल 0 होना है? Yes, sir. अच्छा, क्या वर्क डन इन स्प्रिंग क्या सिखाए थे, याद करो तो? क्या -12 kx स्क्वायर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ना? अच्छा, ये वाला पोर्शन चेक कीजिए, ये वाला पोर्शन 1/2 1/2 और 2 मर गया, तो यहाँ बचा हमारे, क्या यहाँ -1 आएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये 1 सॉरी माइनस माइनस मर गया? अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर ये चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाई के, हाँ या ना? Yes, sir. के की वैल्यू कितना? 50 है, तो ये डेटा कितना? 1 डिवाइड बाई 25, यानी एक्स की वैल्यू कितना? 1 डिवाइड बाई 5, तो ये डेटा कितना? 0.2 मीटर, हाँ ना? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब तो तुम बोलोगे सर हम ऐसा ही कर देते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, में भी कोई करेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबू हम पहले कह रहे हैं ये वाला मेथड लगाइए, ठीक है? इससे आगे चल करके चीजें आपकी छोटी होंगी, क्लियर? बड़ा नहीं होगा, आदत डालें इसकी। क्या ये जो क्वेश्चन कराया वो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर ना? चलिए लिखें इसे जल्दी, और हो जाए तो बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखोगे फिगर shows 2 blocks, figure shows 2 blocks of masses, figure shows 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg, 5 kg and 2 kg. Sir, repeat. Figure shows 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg placed on a frictionless surface, placed on a frictionless surface and connected with a spring, full stop. An external kick gives Sir, connected with External. a spring, connected with a spring, full stop. An external kick gives a velocity of 14 meter per second, 14 meter per second, sir 14 meter per second to the heavier block towards the lighter one, towards the lighter one. First stop. Find पहला क्वेश्चन, velocity gained by
the center of mass, velocity gained by the center of mass. दूसरा, the separate velocity, the separate velocity of the two blocks, separate velocities of the two blocks with respect to the two blocks, with respect to the center of mass, just after the kick, center of mass just after the kick. यानी ऐसा सोचे, ये वाला पोर्शन, ये बात सोचो, ये वाला पार्ट 5 kg, ठीक है, और ये वाला पोर्शन स्प्रिंग कनेक्टेड था, ये वाला पार्ट 2 kg, ठीक। आपने क्या किया, आया और इस पर 1 लाख मार कस करके, ठीक। तो इसका वेलोसिटी दे दिया है शुरुआत में 14 मीटर पर सेकंड, और ये शुरुआत में था 0 मीटर पर सेकंड, ठीक। चलिए बनाइए, सोचे थोड़ा, हो जाए जो भी दिमाग में जो चलता हो, ठीक। पहले सोचो फिर बताना, क्लियर है? बना? बोलो भाई, तुम लोग यही है, अब तुम लोगों को टाइम दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, क्लियर? स्प्रिंग वाले पोर्शन में हम तुमको टाइम दे रहे हैं, ये ना सोचो कि दट्टे से अच्छा सर कहाँ चले गए, ठीक, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए कितना? 10 हाँ, सेंटर ऑफ मास 10 आया। फर्स्ट का 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। देखो मीनिंग ये हम बार बार कह रहे हैं, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, काम कीजिए, क्लियर? टाइम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें सीखना जरूर, क्लियर? क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, हम भी नहीं जानते, क्लियर? देखो क्या होता, हम लोगों को पहला क्वेश्चन बोला वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला? सीधा m1v1 m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कौन बड़ा क्वेश्चन था यार? अब सोचो तो, ये 5 kg 14 है, ये 2 kg, ये 0, ये 5 और 2 7 14, क्या ये वाला पोर्शन 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बोला आसान है, बोला है क्या, वेलोसिटी 5 kg का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यही है ना? हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सोचो वेलोसिटी ऑफ 5 kg विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसको क्या लिखता? वेलोसिटी ऑफ 5 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है। तो 5 kg का वेलोसिटी कितना है? 14, कितना है? 10, तो डेटा क्या होगा? 4 पर सेकंड। वैसा ही चेक कर ले, 2 kg वाला क्या करता, अगर जो 2 kg वाला पार्ट पे काम करे -10 आएगा सर। इसमें कोई इस्बट नहीं करना है, ठीक है, कि हाँ किसको आता है नहीं आता है। ये एक ऐसा अप्रोच है स्प्रिंग जहां पे सब लोगों का हाथ चलना ही चाहिए, ठीक है। अगर जो आज के आज ये बात समझ में आ तो समझ में आ गई, फिर जिंदगी भर के लिए, ठीक।
नहीं समझ में आया तो स्प्रिंग एक ऐसा पार्ट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमेशा कहीं ना कहीं परेशान करता है। क्लियर? इसलिए स्ट्रेट बोल रहे हैं, जो लगे नहीं बनता हो तुरंत बताओ। सामने वाला ठीक है कुर्सी पे बैठ जा रहा है और थोड़ा कुछ कर रहा है, 5 मिनट तुमको टाइम दे रहे हैं पूछने के लिए। क्लियर? या फिर कुछ और हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। अब सोचो ये वाला पोर्शन चूंकि इसमें सिखाना बहुत कुछ रहता है, मास 2 kg का और वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ 2 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तो ये तो 0 है और ये 10, यानी ये डेटा होता -10 मीटर पर। हाँ ना? क्लियर है? यस सर। आया है और बेझिझक पूछिए, ये नहीं कि सर नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन पे आ गए तो मेरा पढ़ाने का तरीका बदल गया, आज भी वैसे ही पढ़ा। प्रयास मेरा यही है, बस यही है कि घूम घूम करके तेरा कॉपी नहीं देखते। क्लियर? अब घूम घूम करके हम कुछ और काम कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वाला कर लेते हैं, कुछ काम कुछ इधर कर लेते हैं, कुछ डीपीपी पे काम कर लेते हैं, कभी कुछ पैकेज पे काम चलता रहता है, वो मैं अलग करता हूँ, वो छोड़ दे। ठीक है, वो मेरा पर्सनल काम। ठीक है, ऐसे तुम लोग के क्लास में रहते थे तो घूम घूम के कॉपी देख रहे हैं कि अच्छा तुम्हारा दिमाग चल रहा है तुम। ठीक, अब ऑनलाइन में कैसे देखिए, लेकिन मीनिंग ये आप भी अपने तरफ से उसी ढंग से लगे रहे। कहीं गड़बड़ लगता हो सर नहीं समझ में आ रहा है हमको बता तुरंत। ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A light spring of spring constant K, a लिखोगे, बीच में कॉल आ गया था, जूम कर दी कर रहे वो कर लेंगे, उसका टेंशन। ठीक, लिखोगे ए लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्वेश्चन तब तक लिखे, ए लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के is kept compressed between two blocks of mass small m and capital M. Small m and capital M on a smooth horizontal surface. On a smooth horizontal surface. Full stop. A smooth horizontal surface. Full stop. When released, comma, the blocks acquire velocities in opposite direction. Full stop. The spring loses contact. सर व्हेन रिलीज के बाद एक और बार बोलिएगा तो। When released, the block acquire velocity in opposite direction
in opposite direction, first stop, the spring loses contact with the blocks when it acquires natural length, full stop. If the spring was initially compressed, through a distance x, find the speed of the two Through a blocks. distance x. Through a distance x, find the final speed of the two blocks. ठीक है, two blocks. हाँ, इस वाले पोर्शन में वेरीफाई कर कहाँ ऐसा जा रहा, कहाँ मीनिंग कहाँ ऐसे जा रहा कि मान लो ये वाला सिस्टम ऐसे, ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे कैपिटल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट स्मॉल एम है और ये वाला पार्ट कैपिटल एम है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, एक स्प्रिंग लगा रखा है, क्लियर ना। अब स्प्रिंग लगा रखे और ये कंप्रेस्ड, दोनों तरफ से दबा के रखे, ठीक। तो दबा के रखे हो तो क्या होगा, मान लो इसका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L था और कंप्रेस्ड X है, ठीक, क्लियर। अब तुमने अचानक छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ोगे तो ये वाला पोर्शन कैसा होगा, देखो, जैसे ही ये छोड़ेंगे हम, क्लियर, तो ये स्मॉल m मान लो यहां आ गया हो, मान लो, और ये कैपिटल M मान लो यहां, ठीक, मान लेते हैं। और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आया तो ये स्प्रिंग नीचे गिर गया ऐसे, ठीक है। और जब नीचे गिरा तो इसका वेलोसिटी मान लो v1 हुआ होगा और इसका वेलोसिटी मान लो v2 हुआ। क्या जो बोले क्लियर हुआ क्वेश्चन के तौर पे? अच्छा, नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे कर ले, ठीक है। तो मीनिंग ये कि ये वाला पोर्शन इधर जा रहा होगा, ये कंप्रेस कर रखे तो अचानक हाथ हटा दिए, तो हटा दिए तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ठीक। तो ये v2 से जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, ठीक है। तो ये v1 और v2 कितना होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ना? यस सर। क्लियर? थोड़ा सोचे क्या करना है, ठीक है।
सोचिए सर V1 होगा अंडर रूट के एम एक्स बाई क्या एक्स इंटू एम प्लस एम। V1 सर के सर अंडर रूट के इंटू कैपिटल एम अपॉन एम इंटू एम प्लस एम इंटू एक्स H एक्स एक्स X यस सर। ना X में कहा होगा सॉल्यूशन, वेलोसिटी पे X का है। सर आपने क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स है स्प्रिंग का। गलत सोच गया क्वेश्चन, तुम गलत सोच गया। X में सॉल्यूशन इंटू एक्स अगर जो ऊपर रखेंगे V1 V2, हाँ आ सकता है, मिला लेना एक बार, मिला लेना, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सोचे सभी लोग। बना, देखो ये नेचुरल लेंथ पर था। सबसे पहले एक बात सोचिए, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? ये बात बताओ, सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो पकड़ो, ठीक। क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सोचे, बोलो भाई। सर जब हम लोग उस टाइम कंप्रेस किए हुए थे तो उस टाइम तो लगेगा ना। फिर वही क्वेश्चन कब स्टार्ट हुआ? कंप्रेस का हटने के बाद। छोड़ने के बाद। ठीक, क्वेश्चन कब स्टार्ट हुआ? छोड़ने के बाद। तो छोड़ने के बाद क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो सर। नो सर। क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? ठीक है, तो सोचो क्या करें। पहले तो ये रेस्ट में है दोनों, तो 0 + 0, ये राइट वर्ड है, तो m कैपिटल M इंटू V1, ये लेफ्ट वर्ड, तो -mV2, ठीक है। तो एक काम करो ना, V2 निकाल लो, कैपिटल M माइनस स्मॉल m और V1, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब सोचो हम लोग क्या करते, हम लोग इस वाले पोर्शन में फर्दर क्या ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल इत्मीनान से सोचो, ठीक है। क्या ये वाला काम कर सकते हैं हम लोग? दैट इज सीधा सीधा ऐसा, इस वाले पोर्शन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो फोर्स और चेंज इन काइनेटिक, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है? ग्रेविटी। ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या होगा? 0। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉर्मल और स्प्रिंग। स्प्रिंग, ठीक है। नॉर्मल। तो नॉर्मल और स्प्रिंग के कारण, ठीक है, कारण नॉर्मल के कारण वर्क डन 0। 0। ठीक। स्प्रिंग के कारण -1/2 -1/k x स्क्वायर। माइनस, मेरे अनुसार प्लस, सोचो तो, और सूडो फोर्स 0 है ये, ठीक। चेंज इन काइनेटिक तो फाइनल ऐसा लिख लेते, हाफ m स्मॉल V1 स्क्वायर हाफ स्मॉल m V2 स्क्वायर, ठीक है। हाफ 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 मर जाओ, ठीक है। हमको V1 पहले निकालना है, तो तुम लोग सोच के बताना, पहले बोल रहे हैं हाफ के ऊपर होगा कि नहीं होगा, फर्जी वाला बनना। तुम लोग भी सोच रहा होगा मास्टर बढ़ गया ना, याद है उसको, सब कुछ याद रहता है। स्मॉल m डिवाइड बाय स्मॉल m और V1 का स्क्वायर,
क्या V1 नहीं निकाल लीजिएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, V1 निकल जाएगा तो V2 भी निकल जाएगा, X में आएगा सब। ठीक है, अब एक बात बताएं मुझे, एक बात सीधा सीधा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का है, बहुत लोगों के जुबान पे अचानक आया था माइनस हाफ के, बोले अब लिख दिए हैं तो ये तो कंफर्म है कि हम दोबारा काटेंगे ना। ठीक है, तो क्यों ये बताइएगा, बोलिए। सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है स्प्रिंग का फोर्सेस, वेलोसिटी इसलिए। हाँ, ये गलत बात है, उस तरफ सोचना गलत है। देखो आसान है, जब तुम इसको पकड़ के रखा था तब स्प्रिंग के चलते फोर्स किधर लग रहा है? इस ब्लॉक पे इधर और इस ब्लॉक पे इधर, हाँ ना? यस सर। यस सर। जब तुम इसको पकड़ के रखा था तो इस ब्लॉक पे फोर्स इधर और इस ब्लॉक पे फोर्स इधर, सही है? ठीक है, और मैंने इस ब्लॉक को अचानक दिया छोड़, ठीक, तो जैसा ही छोड़ा तो ये वाला ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर ही, ठीक है, और इस वाले ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर ही, ठीक, तो जिधर फोर्स लग रहा था उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, हाँ ना? यस सर। बोलो। यस सर। तो Yes, sir. बोलिए भाई, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ना जी, यस है ना? ठीक, तो 0 डिग्री तो वर्क डन, पता हम लोग को जो लिखना है लिखेंगे, फिर पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुआ, क्या V2 भी निकाल लोगे इससे? यस सर। यस सर। अच्छा, चलिए फर्दर ये अगला क्वेश्चन कराएं, लिखें अगला क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पे तो लिखा रहेगा तो लोग ऐसे भी छपता रहेगा। ब्लॉक ए एंड बी, ब्लॉक ए एंड बी have masses, block A and B have masses 40 kg and 60 kg. Block A and B have masses 40 kg and 60 kg respectively. 40 kg and 60 kg respectively. First up, they are placed on a smooth surface, and the spring connected between them is stretched by 1.5 meter, सर इसके बाद spring connected between them is stretched by 1.5 meter, 1.5 meter. First stop, if they are released from rest, determine the
if they are released from rest, determine the speed of the both block, determine the speed of the both blocks at the instant the spring becomes unstretched. Spring becomes unstretched, यानी इस वाले पार्ट में ऐसा समझो, ये एक ब्लॉक जिसका मास 40 केजी, एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये वाला पोर्शन 60 केजी, ऐसे है, ठीक है। अब सोचिए क्या हुआ, बोल रहा है ये स्ट्रेच है 1 पॉइंट, यानी ये L0 प्लस 1.5 मीटर, ये स्ट्रेच है, यानी x की वैल्यू इस बार ऐसे स्ट्रेच करो। अब जब तुम छोड़ोगे, ठीक, तो सोचो जब ये बॉडी नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा, जब ये बॉडी नेचुरल लेंथ पर आ, यानी मान लीजिए 40 केजी, ठीक, और मान लीजिए 6 केजी नहीं है, 60, ठीक, और ये वाला पोर्शन स्प्रिंग, और ये आता नेचुरल लेंथ L0, ठीक। तो क्या इसका वेलोसिटी इधर v1 होता और इधर क्या v2 होता? बोलो हाँ ना? यस सर। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा v1 और v2 कितना? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, फिर वही बोल रहे हैं, सोचे बनाए, ठीक है, बिना एफर्ट किए हुए सोचे और बनाए। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस वाले पोर्शन, इस स्प्रिंग वाले पोर्शन में तुम लोग को भी ध्यान है ना, मैं हर क्वेश्चन पे जोड़ लगाता हूँ, ठीक है, फिक्स्ड है, स्प्रिंग का हर टॉपिक में 10-5 क्वेश्चन वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर? और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन भले जितना बनाते, जे कर दे, वही आने वाला है, वो भी बदलता है। जल्दी करें इसे थोड़ा। हो जाए तो बताइएगा। हो गया था। हो गया, सेमी मेथड था, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर? शुरुआत में सिस्टम क्या है? रेस्ट में, ठीक है, तो रेस्ट में रखो, तो ये वाला पोर्शन 0-0, बाद में चेक करो क्या लिखता, 40 v1 और ये लेफ्ट की तरफ, तो -60 v2 इधर लेके आता तो क्या हो जाता, v2 की वैल्यू मुझे दिख रहा है 2/3 v1, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, ठीक है। और फिर क्या करता, इस वाले पोर्शन में चेक करो, हम सेम काम कर रहे होते और कोई चेंज नहीं, ठीक, क्या वेरीफाई करो, ये वाला पोर्शन v1 v2 हो गया, ठीक है, क्या यूज करता, फिर से वही
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फील करो क्या होता, वेरीफाई करना। इस वाले पोर्शन में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो ग्रेविटी ही था, 0 होता। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव क्या, हाफ के की वैल्यू कुछ ले लेना, के की वैल्यू नहीं बोले हम उस टाइम, 600 न्यूटन पर मीटर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो के रहने देना और इसे छोड़ रखे होगे तो ये डेटा क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, सूडो फोर्स 0 था ही, ये वाला पोर्शन हाफ 40 v1 स्क्वायर और हाफ 60 v2 स्क्वायर। क्या निकाल लोगे v1 और v2? बोलो। क्या कर लोगे ये काम? हाँ ना, हो गया सर। ठीक है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है सबको? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना वहां पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, जो काम इसमें कर रहे हैं, यानी सिस्टम या तो कंप्रेस रहे या फिर इलॉन्गेटेड रहे, सॉल्यूशन को निकालने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। और जो ये समझ गया तो इसको भी तुरंत समझ गया। क्या था, इस दोनों ब्लॉक को पकड़ के खींच रखे हैं ऐसे, ठीक। और जब छोड़ोगे तो स्प्रिंग है, तो क्या दोनों अंदर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना, बोलो। यस सर। आएगा ना? अच्छा, तो अंदर आएगा तो शुरुआत में जो स्ट्रेच था उसका लेंथ, जैसे पहले मैंने जनरल इक्वेशन को बोला था एक्स कंप्रेस, तो वैसे ही ये जो इलोंगेट है वो एक्स की वैल्यू कितना है, 1.5। ठीक, अब तुमने इसे पकड़ा और छोड़ दिया, तो जब ये नेचुरल लेंथ पर आएगा तो इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2। क्या जो बोले क्लियर है? जब नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा तब तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? सोचो, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, नो सर। नहीं सर। फोर्स है नहीं, तो बाद में क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, मोमेंटम कंजर्व कराते तो शुरुआत में सिस्टम रेस्ट में है, बाद में v1 तो राइट पर था तो 40 v1 -60 v2 यूज कर लिए। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सूडो, तो जैसे चेक करो, कंजर्वेटिव यहाँ क्या होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन ऐसा ही 0 हो जाता। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, तो ये डेटा क्या होता, हाँ के स्क्वायर। ठीक है, सूडो फोर्स था नहीं निकाल लेगा v1 v2, हाँ ना? यस सर। क्लियर है? तो यहां तक बातें क्लियर है या नहीं? क्योंकि इसके बाद फिर स्प्रिंग में मुझे कोई दूसरे ट्रेंड पे काम करा और दूसरा लॉजिक, ठीक। मतलब मीनिंग ये कि अब मुझे काम कराना होगा एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स, अभी तक कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं करा। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है, हाँ ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक काम करें, आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इस कारण से कि फोर्स वाला पोर्शन को फिर से एक ग्रुप में कर देंगे, बिना फोर्स वाला अलग कर दिए। अब फोर्स या चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं भी स्प्रिंग में आता है, ठीक है, या फोर्स लगा हुआ क्वेश्चन, फोर्स वाले पार्ट, तो उसको एक जगह कर देंगे। आज जितना बताए हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लेना, फिर कह देना। अभी तक में बहुत अच्छे भले क्वेश्चन हो गए होंगे सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। कोई भी क्वेश्चन मैंने एक बार के बाद दोबारा रिपीट नहीं कराया। सर v1 v2 कितना है सर? क्या क्या मुझे नहीं पता, मैंने 600 रख दिया है, सही है, तो ध्यान छोड़े। जैसे के की वैल्यू नहीं दिख रहा था, अब पता नहीं के की वैल्यू दिए थे क्वेश्चन में या नहीं दिए, तो के की वैल्यू मैंने 600 रख दिया। हम कैसे करते? नहीं दिए थे सर। नहीं दिए थे ना, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुम भी सॉल्व कर लो, जो आ जाए, क्या दिक्कत, ठीक है। तो मीनिंग ये कि एक मिनट रुक जा, देखते हैं 600 3600
नहीं 600, 1.5, 2.25, 1200, 600, 40, इधर कितना है 2/3 V1, एक की वेलोसिटी 3 आना चाहिए। यस सर, V1 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग 29 आया। 3.29 है और एक का 2.19। 2 पॉइंट सर V1 का वैल्यू 4.5 आया है। किसी का वेलोसिटी 3 के आसपास आना चाहिए। यस सर, ठीक है। यस सर। किसी का वेलोसिटी 3 के आसपास आना चाहिए, ये कंफर्म हो। क्लियर? 600 देखकर। ठीक है, तो अब वो जोड़ घटाव कर लेना। अब ठीक है, मेरा कैलकुलेशन ठीक है, हम जल्दी से कैलकुलेट करके अपना दिमाग चला लिए, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजों को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस पक्का सर। ना? तो अगले क्लास में फोर्स वाला पोर्शन आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम वाला पार्ट खत्म। ठीक, अगले क्लास से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कॉलिजन में पहुंच जाए। ठीक, या कॉलिजन शुरू कर दें, बशर्ते स्प्रिंग वेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट अगले दिन हो जाए। क्लियर है ये? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो आगे वाले क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास। ठीक है, अभी तो अभी आपको ही बोल रहे थे।